श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। बालोद छत्तीसगढ़ से चल रही प्रथम दिवस की श्री मणिलिंग सिंह महापुराण कथा समाप्त हो चुकी है। आप लोगों को बता दें कि यह कथा जो है 5 दिवसीय कथा होने वाली है, जो कि 25 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चलेगी। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ भी बता दें, जो कल की कथा आने वाली यानी 26 अगस्त की जो कथा है वो 1 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चलेगी, और उसके बाद जो कथा है वो कंटिन्यू 2 से 5 चलेगी। इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। और आज की कथा यानी कि 25 अगस्त की कथा में गुरुजी ने जो भी महत्वपूर्ण उपाय और महत्वपूर्ण जानकारी दी है, वो सारी की सारी जानकारी और उपाय हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। 2 उपाय बताए थे। एक तो आप लोगों को बता दें कि जिनको शुगर की प्रॉब्लम है उनके लिए, और एक उपाय बताया है 7 दुर्वा वाला। तो वो सब के सब हम आपको इसी वीडियो में बताएँगे। तो सबसे पहली जो जानकारी गुरुजी ने दी कि शंकर का अर्थ, बहुत सारे आदमी ऐसे हैं, जो भक्त ऐसे हैं जिनको कि शंकर का अर्थ नहीं पता हो। तो देखिए, शंकर का अर्थ जो गुरुजी ने बताया कि उनका अर्थ होता है, जो सुख की वर्षा कर दे उसे ही हम लोग शंकर कहते हैं। ठीक है? तो एक बार आप लोग कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। ठीक है? उसके बाद देखिए, दूसरी जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरी जानकारी कुछ इस प्रकार से कि एक पत्र आया हुआ था, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से पत्र आया। तो उन्होंने पत्र में लिखा था कि उनकी पुत्री 2 माह पहले उनकी पुत्री के आंख में दर्द होना शुरू हो गया और आंख टेढ़ा होना शुरू हो गया। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर से मिला। जब डॉक्टर से मिला, सारी जांच करवाने के बाद पता चला कि उनके आंख में, बच्चे के आंख में कैंसर हो गया। उसके फैमिली वाले सब पूरा हड़बड़ा गए, घबरा गए कि मतलब अब क्या होगा, कैसे हो, क्योंकि उनके पति 4 साल पहले शांत हो गए थे। उसके बाद उन्होंने बस बच्चे को लेकर हैदराबाद गए लोगों के कहने पर, और डॉक्टर ने बताया कि ये 15 दिन के बाद इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और कुछ मेडिसिन उन्होंने दे दिया। मेडिसिन लेके वो अपने घर आ गए। घर आने के बाद उन्होंने भोले बाबा यानी महादेव कुबेरेश्वर धाम, किसी ने उन्हें बोला कि आप एक बार कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की दरा पे होके आ जाओ श्योर। तो वो कंकर शंकर की दरा पे गए और वहाँ से कंकर शंकर लेके आए, और वहाँ से एक रुद्राक्ष लेके आ गए। रुद्राक्ष लाने के बाद महादेव के ऊपर डेली रुद्राक्ष चढ़ाना शुरू, यानी रुद्राक्ष का जल चढ़ाना शुरू किया। उस जल को झेल के ले आती थी, उस बच्चे को आचमन करवाना शुरू किया और उसके आँख पे थोड़ा थोड़ा लगाना शुरू किया। महादेव की दया से धीरे धीरे उसकी आँख में रोशनी आने लगी और उसका आँख भी सीधा होने लगा। उसके बाद कुछ दिन के बाद वो फिर से हैदराबाद गई डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए। वहाँ पे चेकअप करवाए तो डॉक्टर ने बोला कि इनकी आँख में अब ना ही कैंसर है और ना ही किसी भी प्रकार की बीमारी बची हुई है। तो उसी का आभार व्यक्त करने के लिए वो कथा पंडाल में आई थी। उसके बाद बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। कुछ अगली जानकारी इस प्रकार से कि गुरुजी ने बताया, देखिए हर माह में शिवरात्रि आती है और महादेव का दिन है। तो अगर आपसे कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम शिवरात्रि के दिन 1 लोटा जल महादेव को जरूर अर्पित करें। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी कुछ इस प्रकार से कि एक रायपुर से पत्र आया हुआ। तो उस पत्र में उन्होंने लिखा कि उनका बेटा 2019 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन उन्हें कहीं सफलता नहीं मिल पा रही थी। कोई भी इंटरव्यू दिया मगर वहाँ भी सफलता नहीं मिला। फिर उन्होंने महादेव बोला कि देखो बेटा, सभी लोग मंदिर जाते हैं, महादेव के ऊपर जल चढ़ाते, तुम भी ऐसा करना शुरू करो। उसके बेटे ने महादेव में जाके मंदिर शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना शुरू किया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसके बच्चे ने बोला कि गुरुजी, पंडित प्रदीप जी बताते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत करना चाहिए, मैं भी पशुपतिनाथ व्रत करना चाहता हूँ। उन्होंने पशुपतिनाथ व्रत शुरू किया और कुछ दिन पहले की कथा में वो कथा पंडाल में आके महादेव से प्रार्थना करके गई थी एग्जाम, मतलब उसके रिजल्ट के लिए। और महादेव की दया से कुछ दिन के बाद ही उनका रिजल्ट सरकारी शिक्षक में आ गया और अभी वो सरकारी शिक्षक के पद पे नौकरी कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी कुछ इस प्रकार से कि नंदिनी जी का एक बालोद से पत्र आया। तो उन्होंने पत्र में लिखा कि 9 साल से उन्हें संतान की सुख नहीं हो रहा था। उन्होंने गुरुजी द्वारा बताया गया सफ़ेद आंकड़े का जल का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी संतान नहीं हुआ। निराश होने के बाद उसने फिर से दोबारा सफ़ेद आंकड़े का जल का उपयोग किया, मगर फिर भी उसे निराशा ही हाथ लगी। बहुत जगह दिखाया लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। एक बार उन्होंने महादेव पे विश्वास करके पहले पशुपतिनाथ का व्रत किया। पशुपतिनाथ का व्रत समाप्त होने के बाद उसने फिर से क्या किया, सफ़ेद आंकड़े का जल किया, और महादेव की दया से उनके घर में संतान है और उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगली जानकारी। तब अगली जानकारी कुछ इस प्रकार से, अगर आपको लग रहा है कि आपको शुगर है, दवाई खाना है, तो आपको क्या करना है, महादेव जी का नाम स्मरण करते हुए जब शिवलिंग यानी मंदिर आप जाते तो वहाँ पे 2 बेलपत्र चढ़ाइए और 2 बेलपत्र चढ़ा के महादेव से औषधि के तौर पे मांग के ले आइए। ठीक है ना? जब आप घर ले आते तो आपको नियम क्या बनाना है, जब भी आप खाना खाएंगे तो नीचे यानी जमीन पे आसन बैठाना है, आसन लगाना है, उसके ऊपर बैठ के ही आपको खाना खाना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और कम से कम 3 दिन कंटिन्यू आप भोजन खाने से पहले एक बेलपत्र और उसके बाद दूसरा बेलपत्र खाइए। कंटिन्यू 3 दिन खा के देखिएगा, महादेव की दया से आराम लगना शुरू हो जाएगा। जो आपका शुगर का लेवल है वो धीरे धीरे कम। उसके बाद अगली जानकारी गुरुजी ने दी थी कि अगर देखिए आपके घर में किसी को भी कमर दर्द होता है, यानी शरीर के किसी भी अंग में दर्द होता है, तो आपको 7 दुर्वा वाला उपाय करना है। 7 दुर्वा आपको लेना है। किस प्रकार के 7 दुर्वा लेना है उसे पहले समझिए। देखिए, आपने जब दुर्वा उखाड़ते हैं तो आपने नीचे देखा होगा कि या तो थोड़ा सा पीला रहता है या तो कोई सफ़ेद रहता है। तो उस तरह के आपको 7 दुर्वा लेना है, उसकी एक गांठ बना लेना है।
अशोक कुंडरी वाले स्थान यानी शिवलिंग पे जो अशोक कुंडरी वाली स्थान होती है वहाँ पे जाके आपको कुंडकेश्वर महादेव के नाम से स्मरण करते हुए चढ़ा देना है। उसके बाद उसे घर लिए और सातों दुर्वा को एक गीला कपड़ा में रख दीजिए, क्योंकि उसे आपको कंटिन्यू 7 दिन तक खाना है, ठीक है ना। और रोजाना आपको सुबह में एक दुर्वा कुंडकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए खाना शुरू कर दीजिए। महादेव की दया से आप देखेंगे कि आपके शरीर में किसी भी अंग में अगर दर्द है तो उसमें आराम आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी जानकारी गुरुजी ने 25 अगस्त यानी कि पहले दिन की जो श्री मणिलिंग सिंह महापुराण कथा चल रही है छत्तीसगढ़ बालोद से, उसी में दी थी। तो आशा करता हूँ कि ये सारी की सारी जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगी। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सारे की सारे उपाय और जानकारी आपको कैसे लगे, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव। अगर कुछ पूछना हो तो निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।